करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। लैंग्वेज समझे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ कहां से? फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए, किसी पॉइंट ए से। मैंने सोचा एक्सटीरियर पॉइंट ये है, दिस पॉइंट इज ए, एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है? 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट जो दिखा दिया हमने, डिस्टेंस सेंटर से ये वाली है, और क्या है? इज 4 सेंटीमीटर। बस लैंग्वेज को देख के प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। ये 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस मींस दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज P और ये O हो गया। A इन्होंने अपनी तरफ से कहा है, तो वेरी इजी। क्या होगा? टेंजेंट क्या होता है? 90 डिग्री बनाता है। किसके साथ? रेडियस के साथ। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OPA, और यू कैन राइट एंगल ट्राइंगल APO यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। होती क्या है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूस इज 5 सेंटीमीटर is equal to base is 4 centimeter, perpendicular it means radius, we have to find it। 25 equal 16 plus OP square। 25 लेफ्ट में आने पर नेगेटिव में कन्वर्ट, इक्वल टू OP स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 9 इक्वल OP स्क्वायर, और इट विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर इक्वल टू this number is square of 3। after comparison OP is 3 centimeter, so we can say that radius of the circle is 3 centimeter। पॉजिटिव क्यों नहीं लिया? इसके आंसर तो दो आने वाले हैं, एक +3 एक -3। तो फर्स्ट में पॉजिटिव ही क्यों यूज किया, नेगेटिव क्यों नहीं किया? इसके बारे में पहले भी ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। फिर से बता दें, कोई भी लेंथ जो होती है पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव में कोई लेंथ नहीं होती। क्या आपने देखा कोई स्केल नेगेटिव नंबर के साथ मेजरमेंट कर रहा हो? तो नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव लेंथ ही ली जाती है। 0 हो सकती है बट 0 से मोर होगी, यानी होल नंबर की तरफ काउंट करेगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें सभी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Let us do question number 7। Two concentric circles are ready 5 centimeter and 3 centimeter। Concentric circle फिगर को देख के समझ गए होंगे, वैसे गिवन नहीं है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिन सर्कल का, यानी मोर देन वन सर्कल, जिन मोर देन वन सर्कल का, एक से ज्यादा सर्कल का सेम सेंटर हो और रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो। तो फर्स्ट की रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और लार्जर वाले की जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल पर क्या करें? कोड ड्रॉ करें और उसकी लेंथ बताएं विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। इस तरह से कोड ड्रॉ होनी चाहिए लार्जर सर्कल पर कि जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही हो? टच कर रही हो। लेट अस ड्रॉ। ये हो गया। मैंने कोड यहां ले लें, इधर ले लें, इधर कहीं भी ले सकते हैं सर्कल पर, मैं इधर दे रहा हूं। ये कोड होगी। कोड क्या होती है? नहीं जानते? इंट्रोडक्शन वीडियो में जाएं कोड के बारे में जानने के लिए। कोड वो है जो सर्कल को, एक ऐसी लेंथ है विच टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट पर सर्कल को टच करती है। चलिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दिया हमने यहां,
परपेंडिकुलर कह लो या फिर ये रेडियस हो गई स्मॉलर सर्कल के लिए, वो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ओके, और लार्जर सर्कल के लिए जो रेडियस है, रेडियस फॉर लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। ये ओ से और लार्जर सर्कल को टच करेगा, इट मींस यही तो हो जाएगा रेडियस। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इसे, क्या करेंगे, ओ ए बी सी, इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यहां क्या किया हमने, ओ ए is 5 centimeter for larger circle, OC is 3 centimeter for smaller circle। हमने ड्रॉ किया OC परपेंडिकुलर टू AB, क्या करेगा ये, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड। कोड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट्स द कोड। कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB। तो AC एंड BC यहां पर इक्वल हो जाएंगे। AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये हो जाएगा। आते हैं इन राइट ट्राइंगल ACO, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल भी कहा जा सकता है ACO। राइट एंगल ट्राइंगल होते ही हमारे माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। Two sides are given, third we have to find opposite side of 90 degree is equal to hypotenuse। Formula is square of hypotenuse is equal to sum of the square of remaining two sides, it means square of OC plus square of AC। Now putting the values, OC is 5, it will be the square of 5, square of OC it is square of 3, and we have to find AC। Square of 5 25 equal 3 square 9 plus AC square। After solving 25 minus 9 is equal to AC square। मिला क्या आपको 16 equal AC square। After comparing you will get AC is equal to 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कंपेयर कर लिया, AC मिल गया, कितना मिला 4 सेंटीमीटर। बट वी हैव टू फाइंड AB। AB क्या हो जाएगा, AB जो होगा हाफ ऑफ AB जो है वो BC के इक्वल और AC के भी। तो अगर मुझे AB पता करना है तो 2 का प्रोडक्ट AC से कर लो, 2 इंटू AC, 2 इंटू AC इज 4 सेंटीमीटर। फाइनली आई कैन से दैट लेंथ ऑफ कोड इज 8 सेंटीमीटर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है। आई होप आज आप इसे समझ चुके हैं। आगे देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD ट्वाइस हो गया है, 1 टाइम ही मान लेंगे, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। कोई क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको, एक सर्कल को। दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है ये सर्कल है, तो सर्कमस्क्राइब बोलेंगे इसे। फिगर गिवन है, प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। इट मींस AB में अगर हम ऐड कर दें CD को तो वो AD और BC के सम के इक्वल होगा। वेरी इजी है, परेशान ना हो। इसके जैसे आगे 1-2 क्वेश्चन और भी मिल सकता है, करते हैं। हमें पता क्या होता है, कोई भी सर्कल है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट मैंने P ले लिया, टेंजेंट ड्रॉ करा दें। तो क्या देखी थी हमने थ्योरम, हमने ये देखी थी, ये A हो गया, ये B, तो ये PA और PB क्या हो जाते थे, इक्वल। थ्योरम क्या थी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। इट मींस वो टेंजेंट का पेयर जो होगा वो इक्वल हो जाता था। तो वही थ्योरम हम यहां यूज कर रहे हैं। हम सॉल्यूशन करते हैं फॉर एक्सटर्नल पॉइंट ए के लिए चलते हैं। AP इज इक्वल टू AS,
ए अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट यूज करें तो ये भी 90 डिग्री ड्रॉ करेगा और ये भी 90 डिग्री, किसके साथ? सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ। तो वो शो कराने की हमें नीड नहीं है, हमें तो केवल टेंजेंट से मतलब है। तो एपी और एएस क्या हो जाएंगे? यहाँ इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स, सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ओके जी, वन इक्वेशन बना दिया मैंने इसे। अब फॉर एक्सटर्नल पॉइंट बी, एक्सटर्नल पॉइंट बी लेते हैं तो पी बी एंड बी क्यू दीज विल ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। क्या यूज किया? सेम टू सेम, यही नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर एक्सटर्नल पॉइंट सी, सी पॉइंट ये रहा, तो सी क्यू एंड सी आर विल इक्वल टू ईच अदर, सी क्यू इक्वल सी आर। आई होप समझ पा रहे होंगे सभी। इक्वेशन नंबर 3, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट डी, डी अगर एक्सटर्नल पॉइंट ले ले तो डी आर एंड डी एस ये भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सेम थ्योरम यूज किया हमने। इक्वेशन हो गई 4। अब हमें सेट किस तरह से करना है कि ए बी में सी डी को ऐड कर दे तो ए डी प्लस बी सी के इक्वल हो जाए, ए पी में पी बी ऐड हो जाए और सी आर में डी आर ऐड हो जाए। तो देखना, ए पी में पी बी ऐड हो गया तो ए बी मिल गया, सी आर में डी आर ऐड करना है, सी आर में डी आर, तो इसे थोड़ा सा चेंज कर लो, इसे सी आर इक्वल सी क्यू भी कह सकते हैं। इट मीन सेम साइड में आ जाए ये, तो करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ऐड कर दूं मैं इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 को, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट, व्हाट विल वी गेट? क्या मिलेगा? एपी प्लस पीबी प्लस सी आर प्लस डी आर। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करा दिया, अब राइट हैंड साइड को राइट से ऐड कराऊंगा मैं। ए एस प्लस बी क्यू कर, चलो इसी सीक्वेंस में जो है वही कर लो, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस। एपी में पीबी को ऐड किया, क्या मिला? ए बी मिल गया। इन बोथ का मीनिंग ये होगा। ओके जी, सी आर में डी आर को ऐड किया, सी आर में डी आर को ऐड किया तो क्या मिला? सी डी मिला। तो लेफ्ट हैंड साइड तो होगी कंप्लीट। राइट के लिए चलते हैं। ए एस में बी क्यू ऐड करना है, ए एस में डी एस या एस डी मिल जाए तो ए एस का कॉम्बिनेशन डी एस के साथ कर सकते हैं, प्लस इस बी क्यू का कॉम्बिनेशन सी क्यू के साथ कर लो, बी क्यू प्लस सी क्यू। कुछ नहीं किया, बस कॉम्बिनेशन कर लिया। ए बी प्लस सी डी एज इट इज। ए एस में डी एस को ऐड कर चुके हैं, ए एस प्लस डी एस इज ये क्या मिलने वाला है? ए डी प्लस बी क्यू में सी क्यू को ऐड कर चुके हैं, क्या मिल गया? बी सी। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, यही तो करना था। तो टेंजेंट की एक थ्योरम अगर हमें याद हो गई कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करें किसी सर्कल पर तो पेयर ऑफ टेंजेंट जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दें सभी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो करते हैं 9। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। एक बार फिगर को देख लें, एक्स वाई लाइन ये रही, एक्स डैश वाई डैश ये रही। आर टू पैरेलल टेंजेंट, ये टेंजेंट जो है क्या है? पैरेलल है टू ए सर्कल, सर्कल से विद सेंटर हो, जिस सर्कल का सेंटर क्या है? वो है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट क्या है? ए बी ये दिख रहा,
विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, सी। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, एक्स वाई को क्या कर रहा है, ये कहा गया, एक्स वाई ये रही, एक्स वाई को कहा ए पर कट कर रहा है, और एक्स डैश वाई डैश ये रही, इसको बी पर कट कर रहा है। प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, ये एंगल जो होगा दिस इज 90 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिगर को देख के अगर डर लग रहा है तो डर को दूर करने का टाइम आ गया। करते हैं स्टार्ट। इसमें कुछ अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करना है, करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन में होगा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, अपनी तरफ से मैं ओ से सी को ज्वाइन करा रहा हूं, ओ टू सी। टेंजेंट वाला रूल भी यूज होगा और कॉन्ग्रुएंस रूल भी यूज होंगे, जो 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 है ट्रायंगल। अगर आपने उसकी समझ कम हो गई है, वैसे तो 9th क्लास में पढ़ाई होगा, अगर कम हो गई है तो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, उसकी बहुत अच्छा फील करने वाले हो। करते हैं। अब हम इसे करते हैं। क्या करने जा रहे हैं हम, हमारे पास में ये POA एंड COA दो ट्राइंगल हो गई, POA एंड COA, या इसे AOP AOC भी कह सकते हैं, APO और क्या कहेंगे, APO या ACO, आपकी चॉइस है, जो भी नाम रखना है। मैं चल रहा हूं इन ट्राइंगल APO एंड ACO, APO एंड ट्राइंगल ACO। क्या देखें हम, फर्स्ट जो वर्क होगा, POQ क्या है, एक डायमीटर है, तो डायमीटर है तो क्या हो जाएगा, PO एक रेडियस हो जाएगी, PO एक रेडियस हो गई, और इसी तरह CO भी एक रेडियस हो गई। भाई सेंटर से सर्कल को टच कर रहा है कोई भी लाइन सेगमेंट, दैट इज रेडियस। ऐसे यहाँ O से P को ज्वाइन कर रहा है सर्कल को, तो ये भी क्या होगी, रेडियस। ये जो पार्ट होगा APO ट्राइंगल का होगा, और ये जो पार्ट होगा OC, ये ACO ट्राइंगल का होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, OP इज इक्वल टू OC, क्या है ये, रेडी ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडी जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। कितनी रेडियस ड्रॉ कर लो, सब इक्वल होंगी इस सर्कल पर। सेकंड क्या होगा, AP एंड AC, AP इज पार्ट ऑफ APO एंड AC इज पार्ट ऑफ ACO। तो AP एंड AC क्यों हो जाएंगे इक्वल, एक एक्सटर्नल पॉइंट A है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो AP एंड AC जो टेंजेंट होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, जब सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होंगे तो इक्वल होने ही होने हैं। थर्ड वाला क्या हो सकता है, एंगल कोई गिवन नहीं है, तो थर्ड में क्या होगा, एंगल इसमें ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO में चलना है, तो AO एंड AO बोथ ट्राइंगल के लिए कॉमन होने वाली साइड है। हमने यूज किया ऑल थ्री साइड्स का बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। देखें ध्यान से, पढ़ा कहां था और काम कहां जाके आ रहा है। 9th क्लास में स्टडी की थी और काम आ गया आपके 10th में भी, और सर्कल में काम आया है, ट्राइंगल में भी नहीं। SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या करेंगे, ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACO, जब ये इक्वल हो गए तो मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी APO में ये एंगल एंड ACO में दिस एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे बाई CPCT, क्योंकि करस्पॉन्डिंग जितने पार्ट होते हैं सारे इक्वल हो जाते हैं अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाए तो मैंने देखा एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल CO, या AOC ही कह लो, क्योंकि A से स्टार्ट कर रहे हैं तो AOP ले जाओ, A से स्टार्ट कर दो AOC कर दो, इसे AOC बाई कहां से, CPCT से। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। सिमिलरली बाकी दूसरा काम भी दिखा सकते हैं। क्या दिखा देंगे, ट्राइंगल एक ये मिल रहा है और एक ट्राइंगल ये मिल रहा है,
तो इट मीन्स ट्राइंगल में देखें हम ध्यान से, ट्राइंगल BOQ इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BOC। अब कोई पागल ही होगा जब फर्स्ट में यहाँ प्रूव कर चुका है तो सेम वही चीज दिख रही है हमें। क्या अगर हम प्रूव करना भी चाहें तो OQ एंड OC रेडियस हो गई करस्पॉन्डिंग साइड की, BO कॉमन हो गया दोनों में, BC एंड BQ सेम एक्सटर्नल पॉइंट है, B से C ज्वाइन कराया, B से Q, जो दोनों टेंजेंट है तो BC और BQ भी क्या हो जाएंगे, टेंजेंट। इसलिए टेंजेंट का पेयर है, इक्वल हो जाएगा, सेम एक्सटर्नल पॉइंट है। तो चाहे तो इतना शो करा दो, बाकी टाइम वेस्ट करना है। अगर सेम वर्क करते हैं तो उसे सिमिलरली से शो करा देते हैं। आते हैं जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो यहाँ भी शो, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला और ये वाला, यानी एंगल BOQ और एंगल BOC, एंगल BOQ इक्वल एंगल BOC बाई CPCT, ये भी आपका क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। नाउ क्या है, POQ कहलाए या PQ कहलाए? POQ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, या फिर ये डायमीटर है इसलिए इसे हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे। और जब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल होंगे उन सभी का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इट मींस एंगल क्या करें, AOP प्लस एंगल AOC, यानी ये एंगल फिर ये वाला कर लो, प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ एंड ऑल इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ किस वजह से, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट स्ट्रेट लाइन क्या होगा, 180 डिग्री। नाउ AP यानी एंगल AOP और एंगल AOC दोनों सेम थे, मुझे AOP की नीड नहीं है, मैं AOB फाइंड करने वाला हूं। तो AOB फाइंड करूंगा तो AOC में BOC अगर ऐड कर दूंगा तो AOB मिल जाएगा, बट AOC और BOC की फॉर्म में होने चाहिए ये सारे। तो AOC और BOC तो ये रहे, बट इन्हें भी चेंज करा लो। AOP देख रहे हैं हम, AOP AOC के इक्वल है इसलिए तो किया था, तो AOP को AOC से रिप्लेस करा लो, एंगल AOC प्लस एंगल AOC, एंगल BOC एज इट इज, और ये BOQ ये रहा, BOQ को BOC से रिप्लेस करा लो, इसलिए तो हमने प्रूव किया था इक्वल टू 180 डिग्री कर चुके। 2 एंगल AOC प्लस 2 एंगल BOC क्या मिला, 180 डिग्री मिला। अब इसमें देखें, यहां फाइनल सॉल्व करे दे रहे हैं, 2 कॉमन हो जाएगा, आफ्टर 2 एज अ कॉमन नंबर, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, और ये क्या मिला, 180 डिग्री। AOC और BOC में ऐड कर लें, एंगल AOC में एंगल BOC को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा एंगल AOB। 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, एंगल AOB तो ये हो गया आफ्टर एडिशन ऑफ AOC एंड BOC, 180 और ये डिवाइड 2, डिवाइड करते हैं तो 90 डिग्री। एंगल AOB हमें क्या करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है, देख लेंगे। तो इसमें कॉन्ग्रुएंस रूल काम आए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो फिर से याद दिला दूं, पढ़ते पढ़ते याद नहीं रहता है, बहुत मेहनत हो रही है, प्लस मैथ अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है जो पता ही है आपको कैसा होता है। तो वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत होती है, अगर आप कोऑपरेट ना करेंगे तो फिर फायदा क्या है हमारा बनाने का, हम भी हतोत्साहित हो जाएंगे। तो हमें भी मोटिवेट बने रहने के लिए एक बार वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें सभी के साथ। इसी के साथ मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के लिए, अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। जय हिंद, जय भारत।